श्री स्वामी समर्थ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब स्वस्थ और मस्त होगे और मज़े में होगे, मज़े में ही रहिए। तो आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं नवार्णव मंत्र से। नवार्णव मंत्र ये 9 ग्रहों को नियंत्रित करता है और बहुत ही शक्तिशाली है। अगर आप दुर्गा सप्तशती पाठ नहीं करते हो तो नवार्णव मंत्र का भी जाप करते हो तो दुर्गा सप्तशती पाठ का आपको फल मिलता है। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। दुर्गा पूजा शक्ति उपासना का पर्व है। शारदीय नवरात्रि में मनाने का कारण यह है कि अवधि में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर सक्रिय हो जाते हैं। मतलब कि अभी चैत्र नवरात्रि चल रही है और फिर शारदीय नवरात्रि जो हम मनाते हैं, शारदीय नवरात्रि हम बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं, उसके बारे में ये थोड़ी बहुत जानकारी है। पर इस मंत्र का प्रभाव इस नवरात्रि में भी होता है उतना ही जितना शारदीय नवरात्रि में होता है। तो सुनिए, इस अवधि में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर सक्रिय हो जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव प्राणियों पर पड़ता है। ग्रहों के इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्रि में दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा दुखों का नाश करने वाली देवी है। इसके लिए नवरात्रि में जब उनकी पूजा आस्था श्रद्धा से की जाती है तो उनकी 9 शक्तियों जागृत हो जाती है, 9 ग्रहों को नियंत्रित कर देती है। फलस्वरूप प्राणियों का कोई अनिष्ट नहीं हो पाता है। दुर्गा की इन 9 शक्तियों को जागृत करने के लिए दुर्गा के नवार्णव मंत्र का जाप किया जाता है। 9 का अर्थ 9 तथा वर्ण का अर्थ अक्षर होता है। अंत नवार्णव 9 अक्षरों वाला वह मंत्र है। नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे यह है। फिर से सुनिए, इस मंत्र का जाप आप शारदीय नवरात्रि में करोगे तो फल तो प्राप्त होता ही है, पर हर रोज़ अगर आप इसका ये मंत्र बोलते हो ना, तो आप मन में अगर कोई इच्छा रखते हो ना, तो वो इच्छा पूरी होती ही है। पर उस मंत्रों को जब आप जपते हो तो उसका कुछ नियम होता है कि इस नियम के हिसाब से, मतलब आप एक बार बोलोगे छोड़ दोगे, तो मंत्र हमेशा 108, 1001, 501, 1001, 108 इस तरह से बोलने हैं। 1001 अगर मंत्र बोलते हो तो 100% आपका ये इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो देखिए, 9 अक्षरों वाले इस नवार्ण मंत्र के एक एक अक्षर का संबंध दुर्गा की एक एक शक्ति से है और उस एक एक शक्ति का संबंध एक एक ग्रह से है। नवार्ण मंत्र के 9 अक्षर में पहला अक्षर है एम है, जो सूर्य ग्रह को नियंत्रित करता है। एम का संबंध दुर्गा की पहली शक्ति शैलपुत्री से है, जिसकी उपासना प्रथम नवरात्रि को की जाती है। दूसरा अक्षर है ह्रीम है, जो चंद्रमा ग्रह को नियंत्रित करता है। इसका संबंध दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी से है, जिसकी पूजा दूसरे नवरात्रि को होती है। तीसरा अक्षर क्लीं है, चौथा अक्षर चाम है, पांचवा अक्षर मुंह है, छठा अक्षर डा है, सातवां अक्षर है एम, आठवां अक्षर है वी तथा 9वां अक्षर है चै है, जो क्रमशः मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु ग्रहों को नियंत्रित करता है। इन अक्षरों से संबंधित दुर्गा की शक्तियाँ क्रमशः चंद्र घंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धदात्री है, जिनकी आराधना क्रमशः तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें तथा 9वें नवरात्रि को की जाती। इस नवार्ण मंत्र के 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश है तथा इनकी 3 देवियाँ महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती है। दुर्गा की यह 9 शक्तियाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति में भी सहायक होती। नवार्ण मंत्र का जाप 108 दाने की माला पर कम से कम 3 बार अवश्य करना चाहिए। यद्यपि नवार्ण मंत्र 9 अक्षरों का ही है, परंतु विजयादशमी की
महंता को ध्यान में रखते हुए इस मंत्र के पहले ओम अक्षर जोड़कर इसे दशाक्षर मंत्र का रूप दुर्गा सप्तशती में दे दिया है। लेकिन इस अक्षर के जुड़ने से मंत्र के प्रभाव पर कोई असर नहीं पड़ता। यह नवार्ण मंत्र की तरह ही फलदायक होता है। अंत कोई चाहे तो दशाक्षर मंत्र का जाप भी निष्ठा और श्रद्धा से कर सकता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा, मैंने पहले ओम लगाया था, अगर आप ओम नहीं लगाना चाहते हो तो भी चल सकता है, पर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एं क्लीं क्लीं एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये मंत्र है। और अगर आप ओम एं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसका उच्चार अच्छे से करना है। ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस तरह से अगर आप उच्चार करते हो तो इसकी फलश्रुति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो आइए हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बोलते हैं। हे देवी एक माझे कुंजिका स्तोत्र उत्तम, या स्तोत्र मंत्र प्रभावे जपचंडी सिद्ध होऊ दे। कवचन अर्गला स्तोत्र कीलकं रहस्यकं सूतना ध्यानना न्यास पोथीना वाचली कधी। कुंजिका पठनाने मानवा दुर्गा पाठ फलश्रुती, गुह्यतम स्तोत्र देवीचे देवांनाही सुदुर्लभ। हे गुप्त स्तोत्र अंबा प्रयत्ने राखिते सदा, वशीकरण जागरण मारण स्तंभन विनाशती क्षणामध्ये। पठनाने लाभदे सिद्धी जपत ध्यान लक्षपूर्वक, सहज सिद्धी होई भक्त कुंजिका स्तोत्र उत्तम मंत्र। इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में पहला ही मंत्र नवार्ण मंत्र है। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सं ज्वलाय ज्वलाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वलाय ज्वलाय हम सं क्षं भट स्वाहा। रुद्ररूपिणी तुला नमो, मधुमर्दनी तुला नमो, कैटभ्य महिषहरिणी नमो, अंबे तारिणी नमो नमः। निशुंभ मारिला देवीने शुंभही मारला रणी, महादेवी तारिणी नमो नमः। महादेवी जागतू आता, मम जप सिद्धी करणे, सृष्टी स्वरूपिणी एकारी हिंकारी विश्वरक्षक क्लिंकारी कामरूपी बीजरूपी नमो नमः। चामुंडे वारिला चंड ऐकारी वरदायिनी, विच्चे अभयदा नित्या मंत्ररूपिणी नमो नमः। धा ध्री धू धृजट्टी पत्नी आणि वी वा वी स्वामिनी कां क्रीं क्रू कालिका देवी क्षांशी शू तू शुभ शंकरी। हुं 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 हुंकार रूपिणी जम 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 जप दामिनी भां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानी तुझ नमो नमः। ओम अं कं चं तं पं यं क्षं वीं दू ऐ वी हं क्षं धिजाग्र धिजाय त्रोटय टोटय दीप जागवी स्वाहा। पां पीं पू पार्वती पूर्वा खां खीं खू खेचरी तशी सांग सीं सु सप्तशती देवी मंत्र मम सिद्ध होऊ दे। हे कुंजिका स्तोत्र गातो मी मंत्र जागरण कारणी, नास्तिका हाती न देई हे गुप्त तू ठेवी पार्वती। दुष्ट बुद्धीनी या स्तोत्राचा पाठ जो करी नर, ना लाभे सिद्धी त्याला प्रयत्न अरण्य रोदन। असा हा रौद्रमल गौरी मंत्राचा शिव पार्वती संवादीतील सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भाग संपला। श्री चामुंडाय विजयते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओं भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। नमो देवे महादेवी शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्तुते मां श्रीपीठे सूर्यपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। जय गजानन गणपति दाता हमारी कोई देवी ब्रह्मणी माता देवी माता वाराही माता पूज्य आपकी चराचर खचोत की जगत पर्वत की जय माँ माड़ी जय माँ शक्ति जय माँ करताल देवी बुद्धि सारा संस्कार जय माता दी। तो इस तरह से ये नवार्ण मंत्र
यहाँ पूर्ण होता है। अगर आप नवारण मंत्र कोई भी मन में आपके कोई बात है, कोई असंभव काम है, अगर ये 108 यहाँ तो 61 गीता में 108 ही बताए हुए, 108, 501 अ, 1001, 1 लक्ष्य अगर इस मंत्र का आप जाप करते हो तो आपका जो काम नहीं हो रहा है वो भी हो जाएगा। और हाँ, ये मंत्र अच्छे के लिए ही इस्तेमाल करना, क्योंकि दुर्गा सप्तशती, अगर आपको पता नहीं है, दुर्गा सप्तशती पाठ को एक तरह से श्राप भी मिल चुका है। अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं है तो आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती पाठ को जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। बुरा मतलब इसलिए कि जो काली शक्ति है वो महाकाली के भक्त है। वो हर एक चीज़ को अलग से निगेटिविटी के लिए यूज़ करते हैं। चैत्र मास जितना पवित्र है उतना खतरनाक भी है। शारदीय नवरात्रि जितने पवित्र है उतने खतरनाक भी। इस वक़्त दोनों शक्तियाँ जागृत होती है। आप कौन-सी शक्ति को जागृत करना चाहते हो वो आपके ऊपर निर्भर होता है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो गलत शक्ति को जागृत करने के लिए इस मंत्र का जाप करते हैं। इसीलिए उनको श्राप दिया हुआ है। दुर्गा सप्तशती पाठ करने से आपको नवचंडी यज्ञ हवन का मतलब कि यज्ञ का आपको फलश्रुति प्राप्त होती है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवारण मंत्र का अगर आप रोज़ जाप करते हो ना, तो आपकी कुल देवी का अगर आपको पता नहीं है मंत्र तो वो आपको फलश्रुति मिलती है। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपकी कुल देवी का मंत्र जाप करने समान ही है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे वीडियो आ सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी कुलदेवी की सेवा में रमणीय रहिए। श्री स्वामी समर्थ।